नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। सुबह सुबह हमारे इधर तो खूब झमाझम बारिश हुई, तो मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। तो दोस्तों, सुबह तो मैं गार्डन में कोई वर्क ही नहीं कर पाई। बड़ा उल्लास था कि आज जो है मैं बहुत सारे कार्य करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान उठा करके रखी, तभी से बारिश शुरू हो गई और मैं भाग करके जा करके छिप गई, जा करके बारिश से बचने के लिए। कोई वर्क नहीं हो पाया। देखिए ज़मीन कितनी गीली है, खूब बारिश हुई है। सारे पेड़ पौधे हमारे नहा धुआ करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखो कितने फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं। लेकिन अब कुछ पौधों के जाने का वक्त आ गया है। तो देखिए मैंने ये जो है डहेलिया को इधर से निकाल रखा है। ये देखिए इनमें अब सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं। अब फ्लावरिंग नहीं होगी क्योंकि अब इनका सीजन जो है हट गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ इनको निकाल दूँ और इनके पार्ट को खाली कर लूँ, तो इसमें मैं और दूसरे गर्मी वाले पौधे लगा सकूँ। तो गर्मी वाले पौधे तो अभी तो नहीं है, लेकिन अब 1-2 दिन में लाएंगे। तो उससे पहले हमें पॉट खाली करना होगा, पॉट की मिट्टी को सुखाना होगा और मिट्टी सुखाने के बाद ही पौधे लगाएंगे। तो ये देखिए बहुत दिन ये हमारे गार्डन की शान बने रहे, आप लोगों का भी एंजॉय करते रहे और हमारे मन को भी सुकून देते रहे। अब नियम के अनुसार, प्रकृति का जो नियम है, ये फल फूलने के बाद में इसको जाना होगा, तो वही हाल हो रहा है। तो देखिए ये कंटेनर मैंने मंगवाए थे लगाने के लिए अडेनियम, लेकिन अडेनियम से पहले इसमें जो है हमारे इसमें लग गए थे ये डहेलिया। तो डहेलिया के बाद में अब अडेनियम की बारी आएगी, क्योंकि ऐसे ही मैंने कटिंग को लगा दिया था नॉर्मल मिट्टी में, क्योंकि सुनते आ रहे हैं अडेनियम जो है जल्दी लगता नहीं, लगता है तो गड़बड़ा जाता है। लेकिन मैंने जो कटिंग्स लगा दी हैं वो सब लग गया है, क्योंकि मेरा बड़ा पौधा खराब हो गया था। तो मैं आशा ही छोड़ चुकी थी, लेकिन उम्मीद की किरण जग गई है। हमारे अडेनियम लग गए हैं, सब छत पर रखे हुए हैं। तो अभी मैं ये कंटेनर खाली करूँगी, उसके बाद मैं इनकी मिट्टी को सुखवाऊँगी। 1-2 दिन लग जाएगा, तब तक धीरे धीरे हमारा गार्डन का कार्य चलता रहेगा। क्योंकि पेड़ पौधे ही दिखाते हैं कि कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ये भी तो आप लोगों को देखना ज़रूरी है। देखिए जैसे कि ये है कलांचो। अब कलांचो के जो है फूल सूख गए हैं, बहुत सारे फूल मैंने निकाल दिए हैं। एक कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती रही हमारे गार्डन में। अब जो है इनको उठा करके एक साइड में रख देंगे, क्योंकि अब इनकी बाहर गई इक्का दुक्का होती रहेंगी फ्लावरिंग। लेकिन जो है जो एक भरपूर फ्लावरिंग देते हैं ये फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल तक, तो इनके फूल काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। लेकिन अब देखिए ये जो है, और ये जो सूरजमुखी है, ये हमारा जहाँ कहीं भी पाता है वहीं पर उगाता है। तो ये सब मिट्टी में जो भी बीज मिल गए थे उसी का ये रिजल्ट है। तो ये देखिए, ये पता नहीं ये सफ़ेद पिटूनिया है या कुछ मैक्सिमम पिटूनिया है। तो देखिए इसके एक बड में कम से कम तो सैकड़ों बीज रहते हैं, और इनको तोड़ तोड़ करके डालते रहते हैं। अब कभी ये पौधे उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शाम का समय हो रहा है, मच्छर गार्डन में आ गए हैं। और ये देखिए एक ये पौधे हैं, मैंने एक बार इनको जो है नाम ही नहीं याद आ रहा है कि किसको, सालविया के बीज डाले थे। तो ये कोई दूसरी वैरायटी का सालविया है। तो एक बार बीज लगाए थे, उसके बाद से अब दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें लगा हुआ था कोई दूसरा पौधा, लेकिन इसमें कहीं झड़ करके उधर ये लगा हुआ है पौधा, तो उसके बीज झड़ करके इसमें गिर गए थे। तो मुझे कुछ पौधे की ग्रोथ दिखी, तो मैं इसको खाना पानी देती रही। तो देखिए खा पी करके ये इसमें ये पौधे तैयार हो गए, और इसमें अच्छी ज़बरदस्त गर्मी में फ्लावरिंग होगी। अब धीरे धीरे हमको गर्मी के लिए अपना गार्डन तैयार करना है। ठंडक वाले पौधों को अब धीरे धीरे हटाना है। मन तो नहीं करता है, लेकिन हटाना पड़ेगा ही। ये मैं सब जो है दूसरा कोई पिटूनिया है, उसको लेकर के मैं वहाँ से आई थी महाराष्ट्र से। तो 2-3 कटिंग छोटी छोटी लाई थी और ला करके लगा दिया था। तो देखिए अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। अब इसको किसी बड़े पार्ट में शिफ्ट कर देंगे। इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं हमारे पास, कई कलर के। अब पिंक, वाइट और पर्पल, 3 कलर के मैक्सिमम पिटोनिया के पौधे हो गए हैं। तो अब इसी तरह से सारा कार्य चलता रहेगा। ये हमारे पास 5 कंटेनर थे, लेकिन इसमें अभी ये फूल लगा है, तो इसको हटाने का भी हमारा मन नहीं है। तो इसकी पत्तियां तो काट लेंगे, लेकिन अभी इसके स्टेम को रख छोड़ेंगे। ये देखिए ये सब सूखे हुए फ्लावर है, तो देखते हैं इसमें बीज बनेंगे क्या। तो इसलिए इसका जो है ये कली बंधी हुई है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, चेक करेंगे इसमें बीज बनेंगे क्या। अब ये
इसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक हमारे गार्डन में रहा। और ये देखिए जैसे सरसों की फलियां नहीं होती क्या, उसी तरह की इसमें देखिए बहुत सारी जो है फलियां बन गई हैं। तो इनको रोक के रखेंगे, जब ये फलियां पक जाएंगी तो इनको तोड़ करके रख लेंगे। बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। तो इस एक साथ कई पौधे लगाए थे तो बहुतों में फ्लावरिंग हो गई, कुछ अभी ये देखिए जैसे एक यहाँ रखा और एक ऊपर छत पर रखा है, तो अभी उनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो सबको काट पीट करके अलग लगा लगेंगे और तो थोड़ा सा गार्डन तो हमारा सूना हो जाएगा। लेकिन अब क्या बताएं भाई, अब गार्डन को सूना करेंगे जब नए नए पौधे लगाने हैं तो गर्मी वाले। अब ये सब हैं, ये पेपर फ्लावर के पौधे हैं, इनको सब डाल देंगे, अपने आप से ही उगाएंगे। क्योंकि ऐसा मैंने देखा है करके, पिछले साल जो मुझे सफलता मिली है। बहुत सारे कलांचों के पौधे हैं तो इनको उठा उठा करके हटा करके अलग रखना है। फूलों को मैंने कट कर दिया है। बहुत लोगों के गार्डन में देखते हैं कि कलांचों के सूखे फूल भी लगे रहते हैं। हमने एक बार ऐसे इनको कट नहीं किया था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने सोचा इसमें बीज बनेंगे। इतने ज़्यादा मात्रा में मिली बग लगे थे कि मैंने जो है जब से मैं इसमें इसको रखती नहीं हूँ। जैसे इसके फूल सूख जाते हैं मैं तुरंत हटा देती हूँ कि एक लाइन से बित्ता भर की दूरी तक सफ़ेद सफ़ेद मिली बग देख करके जी भी परेशान हो जाए, और पौधे को तो नुकसान ही नुकसान है। तो देखिए अब बारिश आ गई है, इनको आम के पेड़ की छांव के नीचे उधर रख देंगे, अमरूद और आम के नीचे, तो ही पलते बढ़ते रहेंगे। आगे आने वाले सीजन में फिर से मेरे गार्डन को गुलजार करेंगे। स्पेस बहुत कम है लेकिन सब कुछ मैनेज करते हुए सब कुछ लेकर के चलना ही पड़ता है। तो दोस्तों अभी हमारे उधर कैलांचों के और पौधे रखे हुए हैं, उनको भी निकालेंगे। बहुत सारे पौधे मैंने सवेरे निकाले थे, लेकिन जब अचानक से बारिश शुरू हो गई तो फिर मैं अंदर चली गई कि बारिश में भीगने से पहले नुकसान भी हो सकता है स्वास्थ्य को। तो इसलिए जो मैं धीरे धीरे कार्य कर रही हूँ। गार्डन की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, पुराने पौधे हटाना ज़रूरी है। ये देखिए ये हॉलीहॉक का हर एक फूल में इतनी सारी ज़्यादा, ये देखिए ये बीज ही बीज हैं। एक पहले फ्लावर, उसके बाद में इतने सारे बीज। अब ये देखिए बहुत हो गए हैं, इकट्ठा करके रख लेंगे, कोई मांगेगा उसको दे देंगे। और अभी एक फूल बचा है इसमें, बस इसको कट कर देंगे और नीचे से 2 ब्रांचें नहीं आ रही, हो सकता है उसमें फ्लावरिंग हो, और इसके सारे बीजों को हमें निकाल लेना है। कहीं ऐसी जगह डाल देंगे कि आने वाले सीजन में फिर बहुत सारे इसके पौधे निकल आएंगे। वैसे भी हमारे ज़मीनी गार्डन में बहुत सारे इसके पौधे निकले हुए हैं। तो बहुत सारा गार्बेज आज इकट्ठा होने वाला है, तो मैं कुछ लेकर के तो आई नहीं हूँ। मेरे कपड़ों में भी जेब नहीं है कि मैं उसमें उठा करके रख लूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ये देखिए पर्पल कलर का ये मैक्सिमम पिटोनिया है। आज बारिश की बूंदें पड़ी है इस पर, तो देखिए पौधे कैसे हरे भरे और खिले खिले हो गए हैं। तो धीरे धीरे सभी को हटाना है, और खुद को गिरने और चोट लगने का भी डर रहता है। बहुत संभल करके कम स्पेस में काम करना होता है। तो मैं पहले इसको एक साइड में रखे दे रही हूँ, बाद में उठा लूँगी। ये बाल्टी का ढक्कन खोलना तो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसमें रख दो, इसमें जो है कंपोस्ट तैयार हो रहा है। तो ये छन्नी मैंने रख रखी थी, तो इसी में रख देंगे और आगे का कार्य देखेंगे। अभी मुझे कल मैंने इसमें से एक खीरा तोड़ा था और दूसरा ये देखिए एक लटका हुआ है। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे अपार खुशी देती हैं। तो आज मैं एक इधर से एक सलजम भी निकाल करके इधर रख दूंगी। एक सलजम जो पर्याप्त रहता है। अब ये देखिए जैसे कि ये फूल हैं ये ख़राब हो गए हैं, इनको निकालना ज़रूरी रहता है। और ये पौधा भी अलग करना होगा, गेंदे की पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं, इसको भी हटाएंगे। गार्डन को साफ़ करना है तो इस तरह का कार्य करना ही होगा, नहीं तो फिर जो है कीड़े मकोड़ों का बहुत प्रकोप होगा। हमारे भी गार्डन में जो है मिलीबग आ चुके हैं, लेकिन मैंने पिछले साल एलोवेरा और लहसुन का बहुत सारा भारी मात्रा में, कम से कम 2.5 किलो लहसुन और 2.5 किलो एलोवेरा का मैंने बनाया था एक पेस्टिसाइड, उसको बना करके रख दिया था। और वो ऐसी जगह रखा रहा कि हमारी नज़र में नहीं है। महीना 2 महीना तो मैंने उसकी केयर की, उसको हिलाया डुलाया चलाया, फर्मेंटेशन प्रक्रिया उसकी बराबर करती रही। उसके बाद में ध्यान से ही हट गया, इतना सारा मटेरियल रहता है। और अचानक उस दिन मुझे कंटेनर दिखा तो खोल करके देखा तो हमारी समझ में आ गया, उसको छाना। और मैंने 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन बिल्कुल नाप करके मैंने प्रैक्टिकल किया, ले जाकर के पीछे के गार्डन में
कि जहाँ कहीं भारी मात्रा में मिली बग लगे हुए थे। शाम को डाला, सवेरे देखा सब के सब मरे पड़े थे। इतना मतलब पावरफुल वो 1 साल पुराना फर्टिलाइज़र है हमारा कि मुझसे ये देखिए इस पर भी डाला था, सब के सब मर गए, मरे ही चिपके हैं, एक में भी जान नहीं है। देखिए हिलाते हैं तो ऐसे ऐसे गिरने लगते हैं, तो वैसे भी इसको हटा ही देना ज़रूरी है। कल मैंने यहाँ पर पेस्टिसाइड डाला था तो बहुत सारे जो है ये देखिए, अब इतने सारे बीजों का मैं क्या करूँगी, रखने की भी सुविधा जिम्मेदारी बनती है कि इसको कहाँ रखा, और चारों तरफ ये हाली हाकी अपनी बीज बहुत होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी रख लूँगी, किसी न किसी को दे दूँगी, 2-4 लोगों को दे दूँगी। तो कभी ऐसा हुआ कि हमारे गार्डन में ना रहे तो मैं उससे अधिकार पूर्वक ला सकती हूँ, जब मैं उसको अगले को दूँगी तो उससे भी मांग सकती हूँ। तो इसी तरह से देखिए आज मैंने कितना गार्डन सूना कर दिया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको नहीं करेंगे तो गार्डन में बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। गुड़हल में हमारे रोज़ 1-2 फूल निकलने लगे हैं। अब देखिए बहुत सारी कलियां बन रही हैं, और ये देखिए कली ये कल तक खिल ज़रूर जाएगी। तो दोस्तों काम मुझे बहुत करना है, और अब सारा कार्य आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग ऊब जाएंगे देखने में। तो ये सब वर्क है गार्डन के, जब हम गार्डनिंग करते हैं, चैनल चलाते हैं, तो ये सब कार्य करेंगे और कर करके आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं तो फिर हमारे पास कंटेंट कहाँ से रहेगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हैप्पी गार्डनिंग।